बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 20.7 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज का टॉपिक और उसके बाद इस एक्सरसाइज के बकिया जितने भी क्वेश्चंस हैं वो साइमल्टेनियस इक्वेशन से रिलेट करते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन से मुराद है टू और मोर इक्वेशंस टेकिंग टुगेदर इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस को एक एक करके सॉल्व करना, यानी कि जो अननोन है उनको फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है, जो मेथड है, इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। इससे पहले सिर्फ एक बात समझ लीजिए, इस पूरे एक्सरसाइज में जहां जहां हमें फॉर्मूला मिलेगा a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले को मैं इस तरह से एक्सपेंड करूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। क्लियर? इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, मुझे इस तरह से लिखा हुआ अच्छा लगता है तो इस वजह से मैं इसको इस तरह से एक्सपेंड करूंगा। आप चाहें तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। शुरू करते। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है 2x माइनस y इज इक्वल टू 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक बात और बताता चलूं, इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन तमाम क्वेश्चंस के करने का तरीकेकार में भी पॉसिबल आपका डिफरेंट हो सकता है, मेरा डिफरेंट हो सकता है। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कंपेयरिंग मेथड और दीगर जो मेथड्स हैं उन मेथड्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। जरूरी नहीं है अगर मैंने इक्वेशन नंबर 1 इस्तेमाल की है तो आपने भी इक्वेशन नंबर 1 इस्तेमाल करी हो। जरूरी नहीं है अगर मैंने y इज इक्वल टू समथिंग पे इक्वेशन बनाई है तो आपने भी y इज इक्वल टू समथिंग पे बनाई हो। इसमें आप अपनी मर्जी से इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? मैंने जो सॉल्व की वो मैं आपके सामने रख देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2x माइनस y इज इक्वल टू 3। मैं y पर इक्वेशन इसलिए बनाना चाह रहा हूं क्योंकि जब y पर इक्वेशन बनेगी तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं जाएगा। अगर x पर इक्वेशन बनेगी तो इक्वेशन हमारी फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर ये x पे बनेगी तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस y अपॉन 2। जब इक्वेशन फ्रैक्शन में आ जाया करती है तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और कोई रीजन नहीं। 2x माइनस y इज इक्वल टू 3, इस माइनस y को शिफ्ट करवाने ये हो जाएगा प्लस y। मुझे इक्वेशन यानी कि एज अ सब्जेक्ट चाहिए y, ये प्लस 3 वहां शिफ्ट करवाते हैं, 2x माइनस 3 हो जाएगा तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 2x माइनस 3 विच इज इक्वल टू y, यानी कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इस इक्वेशन का नाम रखा हमने इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन आपने कहां से सिलेक्ट की? 1 से बनाई है कि 2 से बनाई है? 1 से बनाई है। अब जो 1 से बनी इसका नाम क्या रखा? 3। इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, यानी कि जो y की वैल्यू आई है y इज इक्वल टू समथिंग, इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। 1 में पुट मत कीजिएगा क्योंकि 1 से तो ये खुद बनी है। पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। y की जगह पर y की वैल्यू हमने पुट कर दी। x स्क्वायर एज इट इज अकॉर्डिंग टू फार्मूला a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू बात 2 लिखा है, इसको शिफ्ट करें पहले आ जाएगा तो ये प्लस 2 था, शिफ्ट इज इक्वल टू से पहले आने के बाद ये माइनस 2 में आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 7। क्या करें? मिडिल टर्म ब्रेक करें। 5 into 7 35, लास्ट टर्म इसकी 35 और मिडिल टर्म है इसकी माइनस 12। तो फैक्टर बनाइए 5x स्क्वायर, इसको हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करा। बार बार मैं आपसे अर्ज करता हूं ये मिडिल टर्म ब्रेक का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बहुत पीछे छोड़कर, अगर आपको फैक्टर्स वगैरह नहीं आते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर बनाना सीखें। है फैक्टर्स है हमारे पास 5x माइनस 7 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इक्विलेट कर लीजिए। 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 7 शिफ्ट कराएंगे प्लस 7, 5 मल्टीप्लाई और डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा 7 अपॉन 5। x माइनस 1 शिफ्ट करवाइए, x इज इक्वल टू कितनी वैल्यूज आ गई? 2 वैल्यूज। अब क्या मालूम करना है? y अननोन है। अब y की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 3। ये जो x की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करी है इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिए। इक्वेशन नंबर 3 है 2x माइनस 3, x इज इक्वल टू 7 अपॉन 5, इसको पुट करेंगे और x इज इक्वल टू 1। क्योंकि x की दो वैल्यूज आई है तो x की दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे तो y के दो आंसर आ जाएंगे हमारे पास। 2 into 7 14 अपॉन 5 माइनस 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो यकीनन 1 होगा। लिखे ना लिखे बात बराबर। 5 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 5। 14 into 1 14, 5 into 3 15।
14 minus 15 which is equal to minus 1/5. क्लियर? Another value of x जो हमने पुट करी वो 1 है। इक्वेशन नंबर 3 में 2x minus 3, 2x x की जगह पे 1 minus 3, 2 into 1 2, 2 minus 3 which is equal to minus 1। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में इसका जो है वो आंसर लिखा जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन सेट। क्या तरीकेकार होगा उसको समझ लीजिए। x हमने कितना पुट करा 7/5, तो जवाब कितना आया -1/5। 7/5 पुट करने पे आंसर आया -1/5। इसी तरीके से अगर हमने x पुट करा 1 तो हमारा आंसर आया -1। ये इसके सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीकेकार है। पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, देन उसके बाद y की। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 2x plus y is equal to 4, इक्वेशन नंबर 1। x square minus 2x plus y square is equal to 0, इक्वेशन नंबर 2। तरीकेकार वही, किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट कीजिए, देन उसमें से इक्वेशन बनाइए, तो y is equal to something पे या x is equal to something। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2x plus y is equal to 4, 2x plus y is equal to 4। y को यहीं रहने दीजिए, 2x को शिफ्ट करवाइए, y is equal to 4 minus 2x। इक्वेशन नंबर 3, इस y की वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस y स्क्वायर, तो y की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। क्लियर? x स्क्वायर माइनस 2x, a है हमारे पास 4 और b है हमारे पास 2x। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 16x माइनस 18x प्लस 16 एज इट इज। क्या करें? फैक्टर बनाएंगे मिडिल टर्म ब्रेक के मेथड से। 5 into 16 80, मल्टीप्लाई कराओ 80 आया, प्लस माइनस करने से 18 आया, तो फैक्टर आया -10 minus 8। मल्टी सॉल्व कीजिए, 5x minus 8 and x minus 2 are the factors of this equation। इसको इक्वेट करवा लीजिए 0 से। 5x minus 8 ये 0 के बराबर and x minus 2 is equal to 0, यानी कि दूसरा फैक्टर भी इसको इक्वेट कराएंगे 0 से। याद रखिए। अच्छा, ये इक्विवेलेंट 0 से करवाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन होती है? ये पूरा का पूरा एक मेथड, एक कॉन्सेप्ट है कि हमने इसको इक्विवेलेंट 0 से क्यों करवाया, इससे क्या मुराद है? मुख्तसर बता देता हूं। इसका मतलब ये होता है, यहां पर x की एक ऐसी वैल्यू पुट कीजिए जिससे यहां पर x की एक ऐसी वैल्यू पुट कीजिए जो इसके अंदर पुट करने के बाद अगर इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर 0 आएगा। या यहां पर x की एक ऐसी वैल्यू पुट कीजिए जिससे ये फैक्टर 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे ये सब 0 हो जाएगा। ये मतलब होता है 5x minus 8 is equal to 0, minus 8 शिफ्ट कराएंगे प्लस 8, ये 5 डिवाइड में आ जाएगा, x is equal to 8/5। x minus 2 is equal to 0, minus 2 को शिफ्ट कराएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। तरीकेकार बड़ा आसान है। फिर क्या करें? इस x की वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में। बात आई समझ? y is equal to 4 minus 2x, एक दफा पुट करेंगे 8/5, एक दफा पुट करेंगे x is equal to 4 minus 2x, x की जगह पर 8/5, ये 4 as it is, 2 into 8 16/5, इसके नीचे कुछ नहीं है, यकीनन 1 होगा। 1 और 5 का एलसीएम 5, 4 into 5 20, 1 into 16 16, 20 minus 16 4, 4/5। क्लियर? अब एनदर वैल्यू जो है उसको पुट करेंगे, कहां पे पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में। 4 minus 2x, 4 minus 2x, x कितना है? 2, 4 की जगह 4, माइनस की जगह माइनस, 2 into 2 4, 4 minus 4 which is equal to 0। सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका बड़ा आसान है। x की वैल्यू हमने 8/5 पुट करी तो आंसर आया 4/5। x की वैल्यू हमने 2 पुट करी तो आंसर आया 0। बहुत ही ज्यादा आसान तरीकेकार है इसके। आई होप सो कि ये बिल्कुल बेसिक से जो क्वेश्चंस हैं आपको बेहतर अंदाज में समझ में आ गए होंगे। यहां पर एक बात बताते चलूं, इस एक्सरसाइज की अहमियत जहां तक मेरी नजर में है वो ये है कि ये हमारे पेपर के हवाले से सेक्शन सी का हिस्सा होगा। एक्सरसाइज नंबर 20.7 से अगर कुछ आया पेपर में जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है तो याद रखिएगा ये सेक्शन सी का हिस्सा बनेगी। आपके लिए इस अहमियत को जानना लाजमी है। क्लियर? खैर, यहां पर हमारी एक्सरसाइज यहां पे इसके 2 सवाल मुकम्मल हुए। नेक्स्ट सेशन में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।